आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। भी रोशन ने बोला। हाँ, बुला ले, सबको बुला लो। हाँ अंजलि बोलो। तारक अब कहाँ है? लगता है अय्यर को उस लड़की के साथ सबने उस मॉल में देख लिया है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? आज हम सब मॉल गए थे। वहाँ क्या हुआ मॉल में? क्या महिला मंडल का आपस में झगड़ा हो गया? नहीं तारक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए, हम सब क्यों झगड़ेंगे? हाँ तो क्या क्या हुआ, क्या मॉल में क्यों रो रही हो अंजलि तुम? हमने अय्यर भाई को मॉल में एक लड़की के साथ देखा। हाँ वो ठीक है। हैं? वो ठीक है? तारक, हमने वहाँ अय्यर भाई को एक लड़की के साथ देखा और आप कह रहे ठीक है? नहीं अरे क्या लड़की के साथ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक नहीं, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ अंजलि। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ओके। तो इसको फिट करके फिर गैराज बंद कर देना, ठीक है वीरे? चल शाबाश। सोनिए बोल। रोशन, तू अभी के अभी सोसाइटी आ जा, वो मोटी गड़बड़ થઈ ગઈ છે। तुम लोगों को अय्यर के लफड़े के बारे में पता चल गया? आइवा तने के मालूम? ओ सोनिए, तू भी बड़ी भोली है यार। ओ मेहता साहब का अभी फोन आया था, कह रहे थे कि अय्यर ने ये लफड़ा कर दिया, तो अभी के अभी गोकुलधाम आ जा। पर अंजलि भाभी ने तो मेहता साहब के साथ अभी के अभी बात की, तो इतनी जल्दी उनका फोन तुझे कैसे आ गया? ओए सोनिए की कदर है भाई, तुझे मेल करो। ओ सोनिए, सारी गल्ला छाड़ देना, मैं बस गोकुलधाम आ रहा हूँ, ओके? भले भले, वेला हो जा। चंगा। ओ चलो यारो, मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ, गैरेज बंद करके चले जाना। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अय्यर मुझे इस तरह से हर्ट करेगा। अब मत रोइए बबीता जी, प्लीज मत रोइए। बबीता बेटा, देखो शांत हो जाओ, तू रो मत। आज रोएगा तो अय्यर। वो तो बेचारा 2 दिन से रो रहा है। हे का हड़ू बोल ले, भली मजी माती खाऊं। बरला पोट। भाई सबको तो बुला लिया, लेकिन पोपटलाल को किसी ने बुलाया कि नहीं? अरे क्या हुआ दोस्तों? अय्यर भाई ने क्या किया? बता, ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? डिब्बे, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? हाँ। पोपट भाई, भीड़े भाई की तरह आपने अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देखा था? भिड़े, तुमने पहले भी अय्यर भाई को इस लड़के के साथ मॉल में घूमते हुए देखा? अरे भाई आगे पीछे की पंचायत छोड़ने भाई, छोड़ अभी। अरे क्या छोड़? चल बता, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? तू भी वहाँ मॉल में था? नहीं, मुझे भिड़े का फोन आया था। मैं कभी फोन केला? मैं तो कब से यही खड़ा हूँ। मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। ओ हाँ, यहाँ कौन नहीं है? ओ हाँ, मुझे वो सोडी ने फोन किया था। ओ भूल गया। हाँ, रोशन भाभी ने सोढ़ी को बोला था, फिर सोढ़ी ने पोपटलाल को बोला, ऐसे पता चला। तो ऐसा सीधा बोलना भाई। हाँ, लेकिन अय्यर भाई ने जो भी किया है बहुत गलत किया। हम सब मिलकर उनकी दुनिया हिला देंगे। रुक। ये तो सब शिकारी की तरह खड़े हुए। हाँ मेहता साहब, ये जंग के सिपाही की तरह दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अय्यर आएगा टूट पड़ेंगे ये लोग। करेक्ट है मेहता साहब। सॉरी, तू एक काम कर रहा, थोड़ा कंट्रोल में रहना भाई। ओए मेहता साहब, मैं तो हमेशा कंट्रोल में ही रहता हूँ। हाँ रहता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, लेकिन आज थोड़ा ना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए यार। ओए बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। देखो मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, देखो। अरे आराम से यार। बबीता जी, रोने से थोड़ी ना सब ठीक होगा। प्लीज प्लीज मत रोइए ना। अरे भाई क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं? हाँ, क्यों हो गया है सब? ये प्रावली गल सच है? हाँ रोशन, हम सबने अपनी आंखों से अय्यर भाई को वो लड़की के साथ देखा। ओहो, सारा सोसाइटी जमा हो गया। हे भगवान, मेरे को सबका सामना करने का हिम्मत देना, खासकर बबीता का।
देखिए अय्यर को फोन कर, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ मेरे को सबके सामने बबीता को हर्ट करना होगा, तभी वो और गुस्सा करेगा और मेरे को डिवोर्स दे देगा। ए तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। हाँ जेठालाल। हाँ अय्यर भाई, कहाँ हैं आप? आगे आगे। अभी तक आए नहीं? जेठालाल मैं आ गया हूँ, नजर उठाकर देखो मैं सामने ही हूँ। हाँ आ गए। क्या हुआ आप सब लोग यहाँ पर? अय्यर मुझे एक बात बता, तू अभी कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। तू दोपहर को 4:30 बजे कहाँ था? ऑफिस के कैंटीन में। अच्छा अय्यर भाई, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आपकी ऑफिस के कैंटीन क्या रिमझिम मॉल में है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अय्यर भाई, भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। हम सब ने आपको उस लड़की का हाथ पकड़ के मॉल में घूमते हुए देखा है। अच्छा वो, मतलब आप लोगों ने मेरे को स्वीटी के साथ मॉल में देख लिया। अय्यर, कौन है वो लड़की? बबीता, शी इज माय गुड फ्रेंड। अच्छा, कोई फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है, आइसक्रीम खिलाता है? नहीं तो क्या है? अय्यर, मुझे अभी के अभी बताओ क्या है ये सब? बबीता, इतना सा बात का इशू बनाने का जरूरत नहीं है, घर पर चलकर बात करते हैं। एक लड़की के साथ खुलेआम हाथ पकड़ कर घूम रहे हो और कहते हो इतनी सी बात है? अय्यर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। एक बेशरम अय्यर, ये क्या बोल रहा है तू? हैं? होश में बोल रहा है कि नशे में बोल रहा है? तुझे तो है ना, तुझे तो दो थप्पड़ लगाने चाहिए। बाबूजी। अरे देखा, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, देखा? हैं? और तुम सब लोग क्या चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? ओ ये सब की है यार। ए साड़ी, तू अपना काम कर। है अरे काय बरे आहेत ना हे, काय बोलतायत? ओए मैनू एवं तू कह रहे है? ओए तू अपना काम कर, मैं गैराज में अपना काम ही कर रहा सी। वो तो रोशन डार्लिंग ने मेरे को फोन किया, इसलिए मैं इधर आया, और तू बोलता है तू अपना काम कर। बेशर्मी की भी हाथ होती है, हाथ। तन्नू ते मैं छोड़ना नहीं। बहुत ओवर हो रहा है। सॉरी एक मिनट। यार प्रा, अभी क्या, अभी बबीता जी से तुम माफी मांग लो। देख साड़ी, मैंने तेरे को पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, तू अपना काम कर। और बबीता, अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। I like स्वीटी।
और उसके लिए मैं तुमको सॉरी नहीं बोले। हे भगवान, अय्यर भाई को क्या हो गया है? ए बेशरम, तूने अपनी अकल को भी रॉकेट के साथ आकाश में भेज दिया है क्या? ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी क्या कर रहे हैं बाबूजी? देखिए चाचा जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में दखल मत दीजिए। अय्यर भाई, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? किससे बात कर रहे हैं आप? आपके सामने बापूजी खड़े हैं, ये तरीका होता है वडील से बात करने का? ये भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तमीज है कुछ? और आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दादा, क्या गलत है और क्या सही है ये आप मेरे को मत सिखाओ। मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को मालूम है। एक तो छोरी ऊपर से सीना छोरी। नहीं, छोरी सीना छोरी नहीं, कहावत है जेठालाल, चोरी ऊपर से सीना चोरी। नहीं वो मुझे पता है, मैं जानबूझ के बोला। क्यों? अरे सीना छोरी, छोरी मतलब वो स्वीटी, और सीना मतलब अय्यर भाई का सीना, जिसके अंदर वो स्वीटी घुस के बैठी है, इसलिए सीना छोरी। हाँ देखो जेठालाल। अरे क्या देखो, हम सब देख ही रहे हैं आपकी रंग रैलियां। भगवान की दया से आपको बबीता जी जैसे पत्नी मिले हैं, उनको छोड़कर आप एक पराई लड़की के साथ हिलू हिलू कर रहे हैं। अगर ये सब करना था तो 2 दिन पहले वो लाल गाड़ी इधर मंगा के करके वो प्रपोज डे का दिखावा क्यों किया? हाथी? जेठा भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? हाथी भाई से सीधे हाथी? अरे नहीं, आपको नहीं कह रहा था मैं तो अय्यर भाई को कह रहा था कि वो हाथी जैसे, वो जो असली का हाथी होता है ना, मतलब दिखाने के दांत अलग, वो खाने वाले दांत अलग, ऐसा। तो कहावत वाले हाथी को तो हाथी भाई नहीं कह सकता ना, तो मैंने उनको बोला हाथी। बाकी मैं आपको हाथी थोड़ी बोल सकता हूँ, आप तो हाथी भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि क्या है, मैं अय्यर भाई की तरह वडील से बदतमीजी कभी नहीं कर सकता। वडील? फिर से ये क्या तरीका हुआ बात करने का जेठा भाई? मैं मोटा भले हूँ लेकिन आपसे छोटा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है हाथी भाई कि छोटा हो या बड़ा, किसी के भी साथ में अय्यर भाई की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं जेठालाल, हाथी नहीं, ये तो रंग बदलने वाला गिरगिट है, गिरगिट। बस आत्माराम, अपना लिमिट क्रॉस मत करो। ये मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अय्यर भाई आप बबीता जी की कसम खाकर कहिए कि आप बबीता जी को प्यार नहीं करते हैं। है भाभी, मैं साइंटिस्ट है, ये कदम वदम कुछ मानता नहीं है। अरे क्या बच निकले अय्यर भाई, वाह वाह, बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। हाँ। अय्यर भाई, कितने लोगों की एक बार शादी नहीं हो पाती और आप अपना बसा बसा घर तोड़ रहे हो। बेचारा बबीता जी के बारे में जरा तो सोचिए अय्यर भाई। है भाभी, शादी के बाद से अब तक मैंने सिर्फ बबीता की खुशियों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं मेरे खुद के बारे में सोचना चाहता हूँ। अय्यर, मतलब you never loved me? वो प्रपोज डे, वो सब कुछ एक नाटक था? नाटक ही समझो। सॉरी बबीता, ये नाटक मेरे को करना पड़ रहा है। अय्यर भाई, आप रास्ते से भटक गए हैं। माता जी को प्रार्थना है आपको सही रास्ता दिखाए, और वो चिबावली को तो आप हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं भाभी, उसका नाम चिबावली नहीं है, उसका बहुत ही स्वीट नाम है, स्वीटी।
और मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। ओके? देखो बबीता, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमको सब सच पता चल गया। हाँ, अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर भाई, छूटा छेड़ा अय्यर भाई, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप? अय्यर, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है? तुम्हें हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी का फिक्र है, मगर मेरा फिक्र नहीं है। पर मुझे तुम्हारा फिक्र है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। देखो बबीता, ये फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, ये सब लोग मेरे को सिर्फ 2 दिन गालियां देंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर जो तुमको मेरा और स्वीटी का रिलेशन पसंद नहीं है तो मेरे से डिवोर्स ले लो। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं। डिवोर्स सुनने को तो सिर्फ एक लफ्ज भर है, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं शायद हम नहीं सोच सकते। अय्यर का बबीता जी से डिवोर्स लेने की बात करना तो शायद अय्यर की मजबूरी है, लेकिन दुखी इसलिए हूं कि इन दिनों समाज में पति पत्नी के बीच में जरा सी अनबन होती है तो डिवोर्स लेने की बात करने लगते हैं, और उनसे पति पत्नी के जीवन में एक भूकंप आ जाता है। वैसा ही भूकंप जैसा इस वक्त गोकुल धाम में आया। हम गोकुल धाम वासी हिल गए। भाई, अय्यर के प्लान के मुताबिक बबीता जी ने डिवोर्स लेने की घोषणा तो कर दी है। इससे शायद अय्यर का प्लान तो सफल हो जाएगा, लेकिन गोकुल धाम की खुशियां हार जाएंगी। अब देखना यह है कि अब कैसा रिएक्शन होता है गोकुल धाम वासियों का, और खास तौर पे बबीता जी का। भाई, यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है। आपने देखा, एक जरा सी चिंगारी रिश्तों के पूरे उपवन को जला सकती है, जिसका परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि टेंशन किस रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ जिस रूप में भी टेंशन सामने आए, आपके घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आएगा, हंसी उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए। छोड़ छोड़, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू उस लड़की का पता दे, मुझे उस लड़की का पता दे। मैं अब भी कभी उसके घर जाता हूँ और उसके माता पिता को बोलता हूँ, अरे ये कैसे संस्कार दिए अपनी लड़की को। बराबर है, जा। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अय्यर, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, अरे बबीता जी, बबीता जी, आप यार भाई, क्या किया आपने? देवी जैसी पत्नी मिली है और डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। जेठालाल, दिस इज माय पर्सनल मैटर। अरे क्या पर्सनल है? तू कुछ भी करेगा और हम सब तुझे कर लेंगे। बाबूजी, आप बैठे, आप बैठे, शांति से बैठे।
अब आप शांति से ये बैठे, हम समझाते हैं, हम समझाते हैं। आप शांति से बैठिए। हाँ, अब्दुल, तू बाबूजी के पास रह जा। भैया, आप लोगों ने जो मेरा हेल्प किया है उसके लिए थैंक यू। अय्यर भरा, तुसी ऐसे इमोशनल मत हो जाओ। किसने तुम्हें अगर ऐसे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ भाई अय्यर, प्लीज संभालो अपने आप को। यार तुम ये जो सब नाटक कर रहे हो बबीता जी के लिए, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि बबीता जी ये चाहती है? हाँ। तो फिर वो इतना रो क्यों रही थी भाई? दादा, पहले वो खुश रहने का एक्टिंग कर रही थी और अभी रोने का एक्टिंग कर रही है। मेरे को यकीन है कि इसी में बबीता का खुशी है। मेरे से डिवोर्स लेके वो सुखी हो जाएगी। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, आप क्या कर रहे हैं बबीता जी? बबीता सिविल कोई गलत डिसीजन हाँ, बबीता जी क्या कर रहे हैं आप? मुझे जरा सोचो। हाँ, जरा मन शांत रखो। हाँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अय्यर ने मेरे साथ ऐसा किया। बबीता जी आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलती अय्यर भाई की है। हाँ, बबीता जी, आप प्लीज मत रोइए। देखिए, हम सब सिटी के घर जाएंगे, उसको समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बबीता जी। नहीं दे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अय्यर मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जबरदस्ती करेंगे तो अय्यर तो मेरे साथ रह लेगा, पर हम लोग एक दूसरे को प्यारा सम्मान नहीं दे पाएंगे। वैसे देखा जाए तो बबीता जी की बात सही है। एक पत्नी अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, कभी-कभी उनकी बुरी आदतें भी सह सकती है, लेकिन अपना पति किसी पराई औरत के साथ ऐसे खुलेआम घूमे तो कैसे सह सकती है कोई औरत बेचारी। अगर अय्यर स्वीटी के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। एक पत्नी ऐसा सोच सकती है। पति चाहे पत्नी का कितना भी दिल दुखाए, लेकिन पत्नी तो हमेशा पति की खुशियों में ही अपनी खुशी मानती है। बबीता जी, मैं क्या म्हणते हैं, एक बार हम लोग उस लड़की से मिलते हैं और एक बार बात करते हैं ना। हाँ माधवी भाभी, अपना ही सिक्का खोटा हो तो बीजा कोईनी સાથે વાત કરીને શું मतलब છે? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे पर बबीता, तुम क्यों घर छोड़ोगी? गलती तो अय्यर भाई की है। बराबर, वो सब मुझे नहीं पता। अरे हाँ, सुनो ना बबीता प्लीज। बबीता जी आप जाएंगे कहाँ पर? हाँ वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, अब ऐसा निर्णय मत लीजिए। बबीता जी रुकिए ना। शांत हो जाओ, एक मेरी बात सुनो। मत जाइए बबीता जी, रुक जाइए। अय्यर भरा, वो वड्डा दिला तेरा। देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक ही होगा। अरे तुम सब लोग अय्यर से इतना प्यार से क्या बात कर रहे हो? वो बापूजी, हम लोग कब से अय्यर भाई को समझा रहे हैं, डांट के समझाया, समझा के समझाया, पर समझ ही नहीं रहे, तो सोचा अभी थोड़ा प्यार से समझा के देखते हैं। लेकिन अय्यर भाई समझ ही नहीं रहे। आप लोगों को मैंने कितने बार बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल नहीं, ये गोकुल धाम एक परिवार है और हम सब लोग तुझे जो कह रहे हैं ना, वो तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, जरा समझ। देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भला किसमें है ये आप लोगों से अच्छा मैं जानता हूँ। अय्यर की बोल रहे है तू? कुछ तो शर्म कर यार, शर्म कर। बबीता जी, ये क्या, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं मुझे, पर अब मैं अय्यर के साथ नहीं रह सकती। बबीता बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहू, बबीता बेटी को हमारे घर ले चलो। जी बापूजी, चलिए बबीता जी हमारे घर। अय्यर भाई, देखा बबीता जी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज आप माफी मांग लीजिए ना। बबीता जी आपको माफ कर देंगे। हाँ। नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बबीता बेटा देखो, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। मैं समझाता हूँ।
ए अय्यरडी, जरा शर्म कर। बबीता बेटी को डिवोर्स देके तू अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है। चाचा जी, आप प्लीज अय्यर पर गुस्सा मत कीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। अय्यर, जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो, ओके? चलिए दया भाभी। बबीता जी, आप रोइए मत बबीता जी। हम सब हैं बबीता जी। बबीता, यह सब मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही कर रहा है। चलो हम लोग भी अपने अपने घर जाते हैं। और अय्यर भाई, आप भी अपने घर जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं कर रहे हो। नहीं, अय्यर घर नहीं जाएगा। जब तक बबीता बेटी अपने घर नहीं जाती तब तक अय्यर भी घर नहीं जाएगा। चाचा जी, एनी रात को अय्यर पर जाएगा कितने? सही बात है। अय्यर भाई, आप मेरे घर चलो। ए, खबरदार! सोसाइटी में से किसी ने भी अगर अय्यर को अपने घर में रहने दिया, और बिल्ली मास्टर, अगर तूने अय्यर को क्लब हाउस में या सोसाइटी के ऑफिस में रहने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। कुछ भी बोली जा रहे हैं। चाचा जी ने सोसाइटी में आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा वजह से चाचा जी सोसाइटी छोड़कर चला जाए। मंदिर में जा रहा हूँ सोने के लिए। ओह अच्छा, ऐसे भगवान के पास जा रहे हैं। अय्यर प्रा, तुसी सच्चे हिम्मत वाले प्रेमी हो। ये सोडी तुमको सैल्यूट करता है यार। अय्यर भाई, हम जानते हैं आज की रात आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा जी ने ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम मजबूर हैं। सॉरी अय्यर भाई। सही बात। नहीं, प्लीज प्लीज नो सॉरी। अरे आप लोगों ने तो मेरा हेल्प किया है, अभी मेरा किस्मत ही खराब है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन अय्यर भाई, आपने बबीता जी को डिवोर्स का बोल तो दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। हाँ, बबीता जी तो ऐसे बिना कुछ बोले चली गई। हाँ जेठा, तुम जरा घर जाके देखो चाचा जी और दया भाभी कहीं बबीता जी को डिवोर्स न लेने के लिए फोर्स न करें। अरे हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तुम सब लोग अभी तक नीचे ही खड़े हो, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। हाँ, जल्दी चल जल्दी। हे भगवान, तेरी लीला भी कमाल है। अय्यर बेचारा बबीता जी की खुशी के लिए नाटक कर रहा है तो सबकी निगाह में खलनायक बन गया, और बबीता जी जो अय्यर से प्यार नहीं करती उनको सबकी सहानुभूति मिल रही है। बबीता बेटा, तुम फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारे साथ। हाँ, बबीता जी, हम सब मिलकर अय्यर भाई को सीधा दौर कर देंगे। नहीं दया भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अय्यर को अगर मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। बबीता जी, बबीता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अय्यर भाई से सच में अलग होना चाहते हैं? हाँ। चलो, बोल दिया। बबीता जी ने अपने मुंह से डाइवोर्स का बोल दिया। बबीता जी, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अय्यर भाई की अच्छी अक्ल अभी घास चरने गई है, वो वापस आ जाएगी। हाँ बेटा। नहीं चाचा जी, अय्यर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब हमारा साथ में रहना मुश्किल है। बबीता जी, देखिए, कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि पति पत्नी में से कोई एक
गलत रास्ते पे चला जाता है। पर पति पत्नी तो एक ही मंजिल के लिए साथ में चलने वाले दो मुसाफिर हैं। अगर दोनों एक दूसरे को सच्चा रास्ता दिखाएंगे तभी उनकी जिंदगी का सफर खुश रहेगा। हाँ बबीता बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। हम अय्यर को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम इतना जल्दी कोई निर्णय मत लो। हाँ बबीता जी। अरे बापूजी और दया बबीता जी को बहुत समझा रहे हैं। कहीं बबीता जी अपना डाइवोर्स का फैसला बदल ना ले। बापूजी, मुझे नहीं लगता अभी अय्यर भाई समझेंगे। क्या कुछ भी बोल रहा है? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा वो? अरे बापूजी, आपको कैसे बताऊं अय्यर भाई क्यों नहीं समझेंगे? बोल। क्यों नहीं समझेंगे वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अय्यर भाई नहीं समझेंगे। हाँ चाचा जी, जेठा जी इज राइट। अय्यर को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर भरोसे से कटता है। और अय्यर ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। जेठा जी, आप किसी अच्छे लॉयर को जानते? जानता तो हूँ, पर अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो इट्स ओके। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो बबीता जी आप? आज तक जब भी आपने मेरी मदद मांगी है, मैंने कभी आपको ना बोला है? नहीं। तो फिर दीजिए ना वकील का नंबर। अभी? हाँ। कल सुबह बात करते हैं ना? हाँ हाँ बबीता जी। नहीं जेठा जी, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। फोन बिजी आ रहा है, वो मेरा नंबर देख के करेंगे। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हाँ बबीता जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही मानने का। हाँ बेटा, देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो। बहू। बापूजी, आप भी आराम कीजिए। चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बोलना है। वो वकील का ये। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जेठा जी, बोलिए। वो एक डाइवोर्स के बारे में आपसे बात करनी थी। डिवोर्स के लिए? क्या हो गया? आपकी वाइफ दया बेन तो बहुत अच्छी लेडी है। अरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे पड़ोसी है बबीता जी। उनको एक मिनट में उनको ही फोन देता हूँ, मेरे बाजू में ही। एक मिनट। हाय, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय, आई एम मिस मीनाक्षी। हाय मैडम, मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। हाँ वो बताया जेठा जी, पर आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो भी चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आकर आपके हस्बैंड को डिवोर्स का नोटिस दे देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू जेठा जी। क्या कहा? कल सुबह 9 बजे वो सोसाइटी आके अय्यर को डिवोर्स का नोटिस दे देंगे। बबीता जी, आप कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? सोच समझ कर ही निर्णय ले रहे हैं ना? हाँ दया भाभी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अय्यर का किसी के साथ अफेयर, ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। अरे बबीता जी प्लीज, आप रोइए मत। बबीता जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, अंदर चलिए। आइए। अंदर आराम कीजिए, जरा एसी बेसी चालू कर दे। रोइए मत बबीता जी प्लीज। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अय्यर भाई को वकील वाली बात बता देता हूँ। जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, कल सुबह आपको डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए वकील आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी में। वकील?
वकील को किसने बुलाया? वो हुआ यूं कि चलो अच्छा हुआ। हाँ, जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे बबीता जी आपको डाइवोर्स दे? नहीं जेठालाल, मैं नहीं चाहता, मेरा किस्मत चाहता है। मैं तो बबीता का खुशी के लिए डिवोर्स चाहता हूँ। हाँ, तो उसी के लिए वकील आ रही है कल सुबह 9 बजे। थैंक यू जेठालाल, इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये भगवान, आजकल के मर्दों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, सच्ची। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कल सुबह 9 बजे वकील आ रही है अय्यर भाई को वो डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाकी सबको बता देंगे? हाँ बता दूंगा। एक मिनट जेठालाल, ये डिवोर्स के लिए सुबह वकील साहिबा आ रही है, ये तुमने बेचारा अय्यर भाई को बताया कि नहीं बताया? 1 मिनट तारक, बेचारे अय्यर भाई मतलब? इस पूरी सिचुएशन में मेरे हिसाब से बेचारे बबीता जी है। अय्यर भाई ने बबीता जी को बेचारा बना दिया। अरे अंजलि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अरे मैं हमारे अय्यर भाई बोला तो हमारे की जगह बेचारे निकल गया। तारक, शब्दों में आप कैसे गलती कर सकते हैं? भाई सॉरी बोल दिया ना, हो गई भूल हो गई भाई, सॉरी। हाँ सॉरी जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरी अय्यर भाई से इस बारे में बात हो गई है, बाकी सबको आप बता देंगे? हाँ मैं सबको बताया था, ठीक है। जेठालाल, सुबह वकील साहब आ रही है तो हम सब लोग मिलेंगे कहाँ? क्योंकि सारे ही लोग होंगे तो तुम्हारे घर में मिलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, है ना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं भिड़े को बोल देता हूँ कि वो क्लब हाउस खुलवा दे, वहाँ ठीक रहेगा मिलना। हाँ ठीक है, ओके। मित्रों, बच्चे और भाग्य कोई भी खेल खेल सकते हैं। इनके खेल में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ये जो ऐसा चाहते हैं वैसा ही खेल खेलते हैं। और इस वक्त भाग्य बबीता जी और अय्यर के बीच में डिवोर्स का खेल खेल रहा है। कल सुबह वकील आने वाली है और हंगामा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सुबह वकील आएंगे उसके पहले अभी भाग्य को बहुत खेल खेलने बाकी है। अभी तो बीच में एक रात है और ये रात बहुत सारे खेल हमें दिखाने वाली है, क्योंकि अय्यर इस वक्त मंदिर में है और बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर है। सारे लोग बड़े परेशान हैं। अब देखना यह है कि यहाँ इस रात के सन्नाटे और गलतफहमी के अंधेरे में क्या क्या होता है, क्योंकि इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के मन में विचारों का युद्ध चल रहा है। ये विचारों का युद्ध कौन से नए हंगामे लेके आता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ इस अंधेरी रात में इस गलतफहमी की वजह से बहुत हंगामे होंगे और आपके घरों में होंगे ठहाकों के उजाले। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक, आपको अय्यर भाई बेचारे लगते हैं? अरे भाई गलती हो गई, मैं बेचारा बस भिड़े। हाँ हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भिड़े, देखो अभी जेठालाल का फोन आया था, वो बबीता जी और अय्यर के डिवोर्स के लिए कल सुबह 9 बजे वकील साहिबा आ रही हैं। ओहो, मतलब फाइनली डिवोर्स हो ही रहा है। बबीता जी डिवोर्स के लिए मान गई। क्या करें, ईश्वर को शायद यही मंजूर है भिड़े। मैंने फोन इसलिए किया भिड़े कि सुबह 9 बजे क्लब हाउस खुलवा देना जरा। हाँ मैं अब्दुल को बोल दूंगा। अय्यर भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, कल सुबह क्लब हाउस खुलवा के जरा साफ कर देना। भिड़े भाई, क्लब हाउस तो साफ ही है, कोई फंक्शन है? नहीं, वो कल अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के लिए वकील साहिबा आने वाली है, तो उसकी मीटिंग वहीं रखी है। भिड़े भाई, कितने दुख की बात है ना, आज तक जिस क्लब हाउस में हमने खुशियां बांटी, त्योहार बनाए, उसी क्लब हाउस में। क्या कर सकते हैं अब्दुल, अपने गोकुलधाम सोसाइटी के तकदीर में ये दिन दिखना भी लिखा था। चलो कल तुम क्लब हाउस खुलवा देना। बेचारा अय्यर। आपको क्या अय्यर भाई के लिए सिंपैथी हो रही है? नहीं। अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला बेचारा अय्यर। वो तो मैंने बबीता जी के लिए बोला। बबीता जी का पूरा नाम क्या है? बबीता कृष्ण सुब्रमण्यम अय्यर। माँ, कहीं आप अय्यर भाई के लफड़े में उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? छीछे, काय बोलते तू माधवी? आप भी ऐसा लफड़ा करने में मानते नहीं है ना? माधवी तुम क्या बोल रही हो? मैंने आज तक कोई लफड़ा नहीं किया है। अफसोस हो रहा है आपको? माधवी क्या हो क्या गया तुम्हें? हमारे शादी को इतने साल हो गए और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? हो?
अय्यर भाई और बबीता जी की शादी को भी कम साल नहीं हुए हैं, फिर भी किया ना लफड़ा। तगड़े पुरुष सारखे। देखो माधवी, हमेशा हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है, और गलती किसकी है तुम्हें क्या पता है? हमें क्या पता? क्या पता मतलब? 100% अय्यर भाई की गलती है। पता है ना आपको, मॉल में कैसे लड़की के साथ घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बालों में हाथ क्या घुमा रहे थे। लोडस का शाला, आपने भी तो देखा था उस लड़की के साथ अय्यर भाई को। कभी? कमाल है, कंपाउंड में नहीं बता रहे थे आप? मैंने देखा है। हाँ वो। फिर भी बोल रहे हैं गलती किसकी है, हमें क्या पता। अय्यर, अगर तुमने कसम नहीं दी होती ना तो मैं सच बोल देता। देखो माधवी, तुम अय्यर की वजह से मुझ पर शक मत करो। हाँ, मैं एक सिद्धांतवादी शिक्षक हूँ, मैं आदर्श हूँ विद्यार्थियों के लिए। अय्यर भाई भी साइंटिस्ट है, मतलब वो भी आदर्श है सबके लिए। लेकिन देश के लिए नई नई खोज करते करते खुद के लिए लड़की खोज लेंगे, पता नहीं था। माधवी देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपका अचार बना दूंगी। अरे माधवी, ओ ये अय्यर की वजह से माधवी ने मेरी क्लास ले ली। लगता है अय्यर के लफड़े की चिंगारी पूरे गोकुल धाम में आग लगाने वाली है। अगर अय्यर भाई की तरह तेरा कोई लफड़ा निकला ना तो गोगी ने लई ना मम्मी ने टॉर्च चाली जवस। ओए सोनिए, और मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, एकले लफड़ू कर से तू? तो सुनिए, एक लफड़ा तो किया यार। हाय हाय, रोशन तू भी अय्यर भाई जेवो निकलियो। वो जिसके साथ मैंने लफड़ा किया ना उसके साथ शादी भी कर ली। और सोनिया, तू भी बड़ी भोली है, और मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तू सच्चू बोले ने? ओए एकदम सच्चू बोलूं छू। और सोनिया, मैं तेरे को पिछले जन्म से प्यार करता हूँ और आने वाले 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। और अगर रब जी ने उसके बाद भी जन्म रखा ना तो भी हम दोनों आपस में खूब प्यार करेंगे। तू सच बोल रहा है कि सिर्फ मस्का लगा रहा है? तो सोनिया, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, मुझ पे शक कर रही है? शक तो होगा ही ना तारक, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अरे मैं एक लेखक हूँ अंजलि, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? तभी तो आप एक अच्छे लेखक है, तभी तो मुझे आप पे ज्यादा शक होता है। लेखक के तो कितने फैन होते हैं। अंजलि, तुम भी कैसी बातें कर रही हो ना? मेरे ऑफिस में तो देखो फैन है ही नहीं, एसी है। नॉट एट ऑल फनी तारक। वैसे ऑफिस की बात निकली है तो बता दीजिए ना, वो आपकी कुलीग कैसी है? कौन कुलीग? वही जो टिप टॉप होके आती है और छोटे छोटे स्कर्ट पहन के ऑफिस में आती है। कुलीग पांडे तो पैंट पहनता है, वो स्कर्ट नहीं पहनता। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर पांडे की नहीं, वो सीमा जी की बात कर रही हूँ। तो फिर तुम्हें नाम पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो अंजलि? सीमा। अच्छा, आपको याद है फिर भी छुपा रहे हो? आप उस सीमा के साथ अपनी सीमा में तो रहते हैं ना? क्या बोल रही हो अंजलि तुम? देखिए तारक, एक सड़ा हुआ आम पेटी के सारे आम सड़ा देता है, तो पूरे आम की पेटी सड़ाने के लिए एक सड़ा हुआ आम ही काफी है, समझे? हाँ, तो आम सड़ा हुआ हो तो आम सड़ते ना। मैं आम थोड़ी हूँ, आम में तो कैलोरीज होती है। मैं तो क्या हूँ? हाँ, मैं तो सेब हूँ, सेब। सो एन एप्पल अ डे कीप द डाउट अवे। प्लीज अंजलि, मुझे ऐसी शक की नजर से मत देखो भाई। क्यों नहीं देखो शक की नजर से? तुम्हारी वो पेशेंट नंदिनी हर 2 दिन में क्लिनिक आ जाती है और दवाई तो कभी लेकर नहीं जाती। कोमल, उसे बीमारी का वहम है और वहम की कोई दवाई होती नहीं है। अच्छा, तो रोज इतने सारे मैसेजेस क्यों करती है? सुप्रभात, थॉट ऑफ द डे, जोक्स, फॉरवर्ड्स। अरे वो उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे क्यों पूछूं? तुम बताओ। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो बैठो। देखो कोमल, कुछ लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो लोगों को मैसेजेस, जोक्स फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको इसी में बहुत मजा आता है। लेकिन मैं ऐसे मैसेजेस पे कभी ध्यान नहीं देता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सच? सच। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है कोमो। बबीता जी, अय्यर भाई का वो चिबावली के साथ चक्कर चल रहा था, उसकी आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं हुई? नहीं दया भाभी, मुझे अय्यर पे कभी शक ही नहीं हुआ। और कैसे होता? अय्यर मुझे बिना वजह भी कई बार गिफ्ट्स देता था, और आप लोगों ने देखा ना कितनी शानदार तरीके से उसने हमारा प्रपोज डे मनाया। मुझे नहीं पता था अय्यर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है।
दया भाभी, मुझसे अय्यर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बबीता जी 1 मिनट, मैं आई जरा। क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ। वो थोड़े दिन पहले आप मेरे लिए गजरा लेकर आए थे, तो वो आप यूं ही लाए थे या मतलब आजकल आपको दुकान से आने में देर हो जाती है ना, तो काम की वजह से देर होती है या फिर क्या? या फिर ओह अच्छा, समझा। या अय्यर भाई के चक्कर की वजह से तुझे लग रहा है मेरा भी कहीं कोई चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, समझ गया। एक काम कर, तेरी माँ को फोन लगा। क्यों? नहीं, मैं सासू माँ से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का अभी मुझ पर से विश्वास उठ गया है, आप अपना पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। तो कैसी बात है? वो सॉरी, वो अय्यर भाई की बात सुनकर तुझे लगा मैं भी लफड़ेबाज हूँ? सॉरी, नहीं। अरे दया, मैं तो क्या, बेचारे अय्यर भाई भी लफड़ेबाज नहीं है, खुद ही होली का नारियल बने बैठे। टुप्पू के पापा सॉरी ना, सॉरी। अरे क्या सॉरी? खबरदार जो फिर से ऐसा बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में लाया है तो। अरे भाई, अगर मुझे कभी लफड़ा करने का मन हुआ तो तुझे बता क्या करूंगा? मैं मजाक कर रहा हूँ। जिसकी तेरे जैसी पत्नी हो उसे लफड़ा करने की जरूरत ही क्या है? थैंक यू। डोबी, जा बिचा, बबीता जी अकेले बैठे, उनके साथ बैठ जरा। हाँ सॉरी। फिर से जेठालाल। हाँ हेलो जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, एक सवाल कब से परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? मान लो ये अय्यर भाई और बबीता जी का डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के बाद अय्यर भाई तो क्या है, जेंट्स है, ऊपर से साइनिस की नौकरी है, तो वो तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन डाइवोर्स के बाद बबीता जी का क्या, मतलब उनका भविष्य क्या? हाँ जेठालाल, बात तो सोचने वाली है, लेकिन इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जेठालाल? ये जवाब तो बबीता जी ही दे सकती है, तुम उन्हीं से पूछो ना। ठीक है, मेहता साहब की बात बराबर है, बबीता जी से ही जाके पूछता हूँ, पता तो चले उन्होंने भविष्य का कुछ प्लानिंग किया भी है या नहीं। क्या हुआ? वो बबीता जी को गुनगुना पानी चाहिए, तो उसके लिए किचन में जा रही हूँ। कैसे हैं बबीता जी, ठीक है? ठीक तो बेचारे क्या होंगे। टप्पू के पापा, मैं गुनगुना पानी बनाऊं, तब तक आप जरा बबीता जी के पास बैठेंगे? यस, आइए। ओ, दया आपके लिए किचन में वो पानी गुनगुना करने गई है। ओके। आप बैठिए ना प्लीज, आ रही है अभी वो। थैंक यू जेठा जी, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो हमारा फर्ज है। बबीता जी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। डाइवोर्स के बाद क्या करने का सोचा है, मतलब आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने कुछ सोचा तो नहीं है। और कुछ सोचना तो पड़ेगा ना बबीता जी, आपके सामने आपकी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले तो बिता नहीं सकते ना। हाँ, पर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा।
बबीता जी। थैंक यू सो मच। अभी आप चिंता मत करना बबीता जी, हाँ। शांति से सो जाना। हाँ। मैं भी सो जाता हूँ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैंने अभी बबीता जी से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। जेठालाल, बबीता जी ने इतने बरसों तक अपने पति को कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या बताएंगी? हाँ लेकिन फिर भी। अरे अब छोड़ो जेठालाल, बबीता जी के भविष्य के बारे में अब सोचना छोड़ो और सो जाओ। नींद कहाँ आने वाली है मेहता साहब, आज तो पूरा गोकुल धाम सोने की कोशिश में जागने वाला है। बात तो सही है, मैंने तुम्हें कह दिया सो जाओ, लेकिन बात तो सही है, नींद तो कहाँ आने वाली है। चलो गुड नाइट। ओके। जिसको बहुत प्यार करता हूँ उसका ही दिल तोड़ना पड़ा। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे, मेरा प्यार मेरे से बिछड़ जाएगा। ये सब मैंने सही किया ना? मेरा बबीता खुश रहेगा ना? बेचारा अय्यर प्रा भूखा होगा। एक काम करता हूँ, उसके लिए खाना लेके जाता हूँ। बेचारा अय्यर, हम लोग यहाँ पे अच्छे से सो रहे और वो वहाँ पे मंदिर में मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ रहा होगा। जाकर उसे चद्दर और तकिया देखिए हूँ, जाता ही। देवा, जब तक मैं अय्यर के पास जाकर ना आऊं, तब तक माधवी की नींद मत खुलने देना प्लीज। अभी बहुत ही जल्द मेरा और गोकुल धाम सोसाइटी का साथ छूट जाएगा। अय्यर, आप लोग? तुम्हारे लिए मैं तकिया और चादर लेके आया हूँ। अय्यर प्रा, मैंने सोचा तो भूखा होएगा, इसलिए मैं ये खाना लेके आया हूँ यार। रात को आपको मच्छर ना काटे इसलिए ये अगरबत्ती और क्रीम लाया हूँ। आप लोग कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। आप लोगों के बिना मैं कैसे रहेगा? मतलब? मैं कल गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा, यहाँ अब बबीता रहेगा। हम कितना भी चाहें कुछ नहीं कर पाएंगे, मजबूर है। चाचा जी की बात को टाल भी तो नहीं सकते। खरा सोनी, लेकिन अय्यर, तुम जाओगे कहाँ भाई? मालूम नहीं। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है। काश काश हम सबको बता पाते कि अय्यर कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। सूढ़ी, शांत हो जा भाई। सच्चे प्यार को देख के यार मुझे रोना आ गया। यार एक काम कर यार, ये खाना खा ले तू। नहीं थोड़ी, मेरे को भूख नहीं है और उससे खाया भी नहीं जाएगा। देख यार प्रा, तूने जैसा जैसा हम सबको बोला तूने वैसा वैसा किया, और अब तू हमारी सारी बात और ये खाना खा ले यार। हाँ यार भाई, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको खाना ही पड़ेगा। प्लीज, मैं बाद में खाना खा लेगा। अभी किसी ने आप लोगों को मेरे साथ देख लिया तो
सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। ये अभी आप लोग जाइए प्लीज। थोड़ी मैं खा लूंगा प्लीज। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस। ठीक है अय्यर, ठीक है अय्यर प्रा देखना, रब जी सब चंगा करेंगे। चल सुन, ठीक है। पोपटलाल, क्या तुम अय्यर के साथ रुक सकते हो यहाँ पे? क्या है, चाचा जी ने अय्यर को सोसाइटी में आने से मना किया है। चाचा जी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम में से कोई इसके साथ रुक नहीं सकता? हाँ पप्पू, हमें तो हमारे घर पे जवाब देना पड़ता है, पर यार तू तो आजाद है। हाँ हाँ, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ पे अकेला रह लूंगा। आप यहाँ पूरी रात ऐसे पड़े रहेंगे और हम वहाँ आराम से सोए? नहीं नहीं पोपटलाल, तुम रुको यहीं। हाँ। या अय्यर कुछ गलत करना बैठे। देखो आत्माराम, मैं प्यार में दिल का बाजी हारा हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि लाइफ का बाजी भी हार जाऊं। अभी आप लोग जाइए प्लीज। कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है अय्यर, कालजी ध्यान रखना अय्यर। तो ध्यान रखिए यार आप। दोस्तों, आज की रात गोकुलधाम में सिर्फ अंधेरा ही लेके नहीं आई, लेके आई है बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे सवाल। क्या आज की रात अय्यर के लिए गोकुलधाम में आखिरी रात होगी? बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर पर है, तो बबीता जी के शुभ चिंतक, सबसे बड़ा शुभ चिंतक जेठालाल के लिए कैसी होगी आज की रात? कैसे कटेगी उनकी ये आज की रात? क्या आज की रात गोकुलधाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की रात होगी? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि क्या आज की रात कल सुबह वकील के आने का इंतजार करेगी या फिर कोई अनहोनी होगी? बबीता जी ने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया है, लेकिन डिवोर्स के बाद की जिंदगी कैसी होगी, क्या इस पे सोचेगी आज की रात? जिस तरह से हंसी और ठहाकों का प्रतीक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक उसी तरह से अंधेरा प्रतीक है गलतफहमियों का। अब देखना यह है कि आज की रात का अंधेरा कितने हंगामे लेके आता है, क्या क्या होगा आज की रात, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.